सीरत तय्यबा का ये पहलू आहिस्ता आहिस्ता गुम होता जा रहा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ इंतहाई काबिल कदर भाइयों, इस पहलू को लौटाने की कोशिश करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथी भी ऐसे नसीब फरमाए जिनमें ये पहलू बड़े ही अकमल तरीके से मौजूद था। फिर उनके बाद आने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफ़ज़लुल उम्मती बअद नबिय्यिहा, इस उम्मत में सबसे आला शख्सियत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक का दर्जा है। और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक शख्स आके कहता है बड़े बुरे आदमी हो, बड़े अजीब आदमी हो, मुस्करा के जवाब देते हैं जितना आपने कहा है मैं तो शायद उससे भी अजीब हूं, आपको अभी भूल लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत ही ये फरमाई थी। तरबियत का अंदाज क्या था? अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब एक शख्स ने उनके बारे में बड़े ही बुरे कलिमात कहे, उसके घर चले गए, दरवाजा खटखटाया, कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने जवाब दिया का इन कुंत सादिकन फगफरल्लाहु ली व इन कुंत कादिबन फगफरल्लाहु लक। जो तुमने मेरे बारे में गुफ्तगू की है, अगर सच कहा है तुम भी दुआ करो, मैं भी करता हूं, अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। और अगर भूल कर तअस्सुब, इंतकाम या किसी और वजह से बातें कर गए हो, मैं भी दुआ करता हूं, तुम भी करो, अल्लाह तुझे मुआफ कर दे, हमारा कोई झगड़ा नहीं। हसन बसरी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिआ, जब उनके पास एक शख्स आया और आकर कहता है कि या हसन अतअरिफु मा कान बिल अम्स, जानते हो कल क्या हुआ? कहते तय्यब इश कान, हल हुनाका दर्स मिन कुरान, कुरान मजीद का कोई दर्स था? क़ाल ला फलान इग़ताबक, फलां शख्स ने तो आपकी गीबत की थी। कहा इब्लीस को सिर्फ तुम ही नजर आए थे रास्ते में कि एक मुसलमान के बारे में मेरा दिल बुरा करने आ गए हो? फिर खजूरों का एक टोकरा लिया, उस शख्स के घर पहुंचे, जाके दरवाजा खटखटाया और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब दिया घर वाले ने, कहा खुज़ हाज़िही हदिया मिन्नी लक, ये मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूं। साहिबुल बैत, घर वाला सवाल करता है हदिया वलाकिन इशिल मुनासबा, मुनासबत क्या है, आप हदिया मुझे क्यों दे रहे हैं? हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिसकी परवरिश भी हरम नबूवत में हुई, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक झोली में हुई, फरमाते हैं हदिया इसलिए लेके आया हूं, कल तूने मेहनत की, गीबत करके मुझे नेकियां दी, उन नेकियों के बदले में आपको मिठाई देने आया हूं। मुसलमानों, इस रवैये को वापस लाओ। अल्लाह मुझे और आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए। इखलास का दूसरा उसूल निस्यान रुअयतिल अमाल फिल अमाल, नेकी करके भूल जाओ, तज़किरे कि पिछले साल मैंने ये किया, उससे पिछले साल मैंने ये किया। नेकी अल्लाह के लिए है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो सिस्टम है, कैलकुलेशन का निजाम है, तुम्हारा अंदाजा ही वहां नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने उसका अजर भी दे दिया है। देखो अब क्या कर रहे हो, इस लम्हे तुम्हारी फिक्र क्या है, सोच क्या है, तुमने मिल्लत के लिए, कौम के लिए हमदर्दी की कौन सी प्लानिंग कर रखी है, कौन सी खैरखाही की राहों पे चले हो, किन किन नेकियों की चाबियां बने हो, किन किन बुराइयों के लिए ताला बने हो, उस वक्त देखो, मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करो। माजी के किसस को छेड़कर मुतमईन होना ये इखलास वाले की निशानी नहीं। निस्यान रुअयतिल अमाल फिल अमाल वक़्तिदाउ सवाबिल अमल फिल आखिरा। तीसरा और आखिरी पहलू इखलास का, जो अमल करो नियत ये रखो कि इसका बदला अल्लाह से लेना है। सहाबाए किराम का ये पहलू जो सीरत तय्यबा की रोशनी में उनकी जिंदगी में आया, आज ये खत्म होता जा रहा है। वो कौन सा पहलू है? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत सुनी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। आयत का सुनना है, भाग कर आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने यह मुतालबा किया है कि सही नेकी, कीमती नेकी उस वक्त मिलेगी जब प्यारी चीज अल्लाह की राह में पेश करोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बैरुहा का बाग मुझे सबसे प्यारा है,
میں آج کے بعد یہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ دنیا میں برکت آئے، اس لیے نہیں کہ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے، ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، اے اللہ کے رسول گواہ رہنا، میں یہ باغ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن میں جنت میں اس باغ کا بدلہ خالق و مالک سے لوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کھانا طلب کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا دے دیا اور وہ خوشی سے یہ بات کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ مومنوں کی ماں کیا کہتی ہیں؟ غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ ایک صحابیہ تشریف فرما ہے، کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے تو دعا ہی دی ہے، جزاک اللہ خیرن کہا ہے، کوئی بری بات تو نہیں کی؟ کہا تم سمجھی نہیں، تم نے غفر اللہ لک کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف کرے، غلطی کیا ہے؟ کہا یہ کھانا اس لیے دیا تھا کہ اس کھانے کے بدلے جنت میں کھانا لوں گی، یہ دنیا میں ہی جزاک اللہ خیرن کہہ کے مجھے ٹالنا چاہ رہی ہے۔ مسلمانوں، میں اور آپ اپنے رویوں کو دیکھیں، معمولی سی نیکی اور بڑی نیکی کے بعد ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی تھینکس کرے، یہ رویہ اخلاص کو ختم کرنے والا ہے، بے برکتی والا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو، کوئی تعریف کرے کوئی مذمت کرے پرواہ نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی مہم اصول، اور میں سمجھتا ہوں اس اصول کو اگر امت سمجھ جائے تو سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کو سمجھے تو دنیا کے اندر اختلاف اور فساد کا نام نظر نہ آئے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ۔ مسلمانوں، مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، سامنے ہو تب بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ غائب ہو تب بھی اس کی عزت کا محافظ نظر آتا ہے۔ یہ چھوٹی سی، یہ چھوٹا سا کلمہ اتنا جامع کلمہ ہے، اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آئینہ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن شاید آئینے کے اوصاف پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ آئینہ بے جان ہونے کے باوجود اپنے اندر 6 صفات رکھتا ہے، یہی 6 صفات ایک مسلمان میں پیدا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت آئینے کی النصح فی جمیع الاحوال، آئینے کو بیٹھ کر دیکھو تب بھی چہرہ دکھائے گا، آئینہ چلتے چلتے دیکھو تب بھی چہرہ دکھائے گا، آئینہ بس پہ بیٹھ کے سفر میں دیکھو تب بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے گا، چہرہ تمہیں پورا ہی دکھائے گا۔ تم بیمار ہو، آئینہ چہرے کے سامنے لاؤ، چہرہ پورا ہی نظر آئے گا۔ النصح فی جمیع الاحوال، مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیٹھا ہے، سفر میں کھڑا ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، مسلمان کی خیر خواہی اس کی سوچ ہوتی ہے، مسلمان سے ہمدردی اس کی پرائورٹی ہوتی ہے۔ آئینہ اس کی یہ صفت ہے کہ ہر حال میں یہ خیر خواہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا، جب آخری وقت میں بے ہوش ہو گئے، فلما افاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے، وضو فرمایا، غسل کیا، سب سے پہلا سوال اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کے انتظار میں مسجد میں کھڑے ہیں۔ سب سے پہلا سوال خیر خواہی کا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی دین کی سربلندی کے لیے لگائی، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے اور انتڑیاں باہر ہیں۔ ایک شخص آتا ہے عیادت کے لیے، دیکھا اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ارفع ازارک فإنه انقى لثوبك واتقى لربك، او میرے بھائی تیرے متقی بننے کے لیے بھی اور تیرے کپڑوں کی پاکیزگی بھی اسی میں ہے کہ اپنی چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو۔ خیر خواہی ہر حال میں کرنا یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔ آئینے کی دوسری صفت النصح لکل واحد،
मैं इंतहाई अदब से इस पहलू पे तवज्जो चाहूंगा। अन्नुस्ह लिकुल्लि वाहिद, ये बहुत बड़ा मजमा, मुसलमानों का इकट्ठ, अल्लाह इन सब पे अपनी रहमत की बरखा बरसा दे और बरकतों से नवाज दे। एक साइड से आईना पेश करो, जो शख्स भी अपने चेहरे के सामने आईना लेके आएगा सबको चेहरा दिखाएगा। आईना ये सवाल नहीं करेगा तुम साहिवाल के नहीं रहने वाले, तुम्हें नहीं चेहरा दिखाऊंगा। आईना ये नहीं कहेगा कि मैं तो 40 साल लोगों को दिखाता हूं, तुम्हारी उम्र अभी 32 साल है। आईना ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा तो मेरे जमात से ताल्लुक नहीं है। आईना ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे तो व्यूज और है। आईना चेहरा दिखाएगा। जिसने अल्लाह को मान लिया है, जिसने क़यामत पे यकीन कर लिया है, जो कुरान और सुन्नत पे यकीन रखता है, उसके अंदर यह सिफ्त आनी चाहिए। हर एक के साथ खैर खाही, अच्छे के साथ खैर खाही, उसके दस्ते बाजू बन जाओ। बुरे के साथ खैर खाही, उसको सिराते मुस्तकीम की राह पे चला दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुसूसियात सहाबा के अंदर पैदा फरमाई। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बैत करने के लिए हाथ बढ़ाया, आपने अपना हाथ मुबारक पीछे कर लिया। कहा अश्तरित, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, फिर आपकी बैत कबूल करूंगा। कहा फरमाइए, हुक्म दीजिए, कौन सी बात? कहा वादा करते हो कि जब तक जिंदा रहोगे हर एक मुसलमान से खैर खाई करोगे? क़ाल बायअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे ये अहद करता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा हर एक के साथ खैर खाई करूंगा। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह सही बुखारी की शरह में वाक़या नकल करते हैं, इसी जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने गुलाम को भेजा, जाओ घोड़ा खरीद कर लेके आओ। गुलाम ने जाके सौदा किया। एक घोड़ा जो बहुत अच्छा था, उसकी कीमत 300 दिरहम लगाई गई। मालिक राजी हो गया। जब घोड़ा लेके मालिक को साथ लेके जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे, देखा कि कीमत 300 दिरहम, घोड़ा तो महंगा है। समझ गए कि भाई किसी मुसीबत में है, भाई औने पौने में बेच रहा है, की वजह है। कहा या फुलान अतबीउहु बि-400 दिरहम, मेरे गुलाम ने जो 300 का घोड़ा खरीदा है, मुझे 400 का घोड़ा बेचना चाहते हो? क़ाल ज़ालिका इलैका या अबा अब्दिल्लाह, अगर आप 400 देना चाहते हैं तो 400 दे दो। क़ाल अतबीउहु बि-500 दिरहम, 500 का मुझे बेचना चाहते हो? क़ाल ज़ालिका इलैका या अबा अब्दिल्लाह, ये आपकी मर्जी है, मुझे 500 दे दो। फलम यज़ल यज़ीदुहु 100 फ़100 हत्ता बलग 800 दिरहम। गुलाम ने 300 का घोड़ा खरीदा। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैत कर रखी थी, मैं हर एक के साथ खैर खाई करूंगा। उन्होंने 800 का घोड़ा खरीदा। लोगों ने कहा जरीर ये क्या, तुझसे तो गुलाम ही अच्छा निकला। कहा नहीं, मैंने ये अहद किया था कि मैंने खैर खाई करनी है। ये मुसलमान भाई मजबूर है, इसलिए कम कीमत पे अपना माल बेच रहा है, मैं इसको नुकसान नहीं दे सकता। मैंने अल्लाह के रसूल से अहद कर रखा है, हर एक के साथ खैर खाही। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, रोड पे चलते हुए बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा आ जाए, एक्सीडेंट हो जाता है और इस इंसिडेंट में डेथ भी हो जाती है, इंसान की जान चली जाती है, उसको बचाते बचाते सोचिए, जो बेनमाज है, जो सीरत तय्यबा से मुतारिफ नहीं है, जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से महरूम है, क्या उसकी कीमत, खा वो औलाद हो, रिश्तेदार हो, ताल्लुक वाले हो, दोस्त हो, क्या उनकी कीमत बिल्ली के बच्चे जितनी भी नहीं? कि उनको जहन्नम से बचाने के लिए एहतराम, इखलास और अखलाक के साथ उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि मुसलमान हैं आप, और इस्लाम के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर जिंदगी में सुकून और वकार और तुमानीनत चाहते हो तो सीरत तय्यबा के पहलुओं को अपनी जिंदगी में लाओ। अल्लाह मुझे और आपको ये ज़ौक़ नसीब फरमाए। आईने की तीसरी सिफ्त अस्सातिर लिअयूबिन नास, और ये पहलू भी समझने वाला है। एक आईना एक मुसलमान ने देखा और किसी भाई के चेहरे पे चंद निशानात हैं, तिल का निशान है, और अल्लाह आप सबको महफूज फरमाए, चोट लगी है। तो क्या ख्याल है, जिसने आईना देखा
उसको तो वो निशान नजर आएगा। यही आईना दूसरे के सामने करें तो ये निशान दूसरे को भी नजर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जिसका निशान है उसको ही आईना दिखाता है। मुसलमानों, मोमिन भी मोमिन का आईना है। अगर किसी में गलती हो, किसी में नक्स है, खलल है, उसको मिंबर मेहराब पर, उसको चौरस्तों पे खड़े होके, उसको ऑफिस में और उसको मुख्तलिफ गैदरिंग में उछालना और मुसलमान की इज्जत को पामाल करना, और मुसलमान की इज्जत जो बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। सिलसिला सहीहा की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, मैं अतियबका मैं अतियब रिहक वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुर्मतुल मुमिन अअज़मु इंदल्लाहि हुर्मतन मिनक। ए बैतुल्लाह, तेरी शान व अजमत कितनी है, लेकिन एक मोमिन की शान व अजमत तुझसे अल्लाह ने ज्यादा बना रखी है। एक मुसलमान की इज्जत को पामाल करने के लिए मुसलमानों आईने की सिफ्त को याद रखना चाहिए। जिसका ऐब है उसको ही बताता है आईना, दूसरे तक नहीं पहुंचाता। किसी के ऐब पे पर्दा डालना जो जाती किस्म का ऐब है, यह मुसलमान का एक मनहज होना चाहिए। हां, एक ऐसा ऐब है जिससे कौम व मिल्लत को नुकसान है, मिल्ली गलती है, यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो फिर उसको लोगों तक बावर करवाना कि मुसलमानों इससे बच जाओ, यह भी एक शरई जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी उसूल व ज़वाबित के तहत नीयत को खालिस करके मकसूद अवेयरनेस हो कि मुसलमानों इस फितने से बच जाओ, मुसलमानों इस नुकसान से बच जाओ। लेकिन जाती किस्म के मामलात को मुसलमानों आईने की सिफ्त को इख्तियार करना, पर्दा डालना, यही हकीकत में बसीरत की अलामत है। चौथी सिफ्त आईने की, अन्नस्ह वसीउल ज़र्फ वसीउल क़ल्ब। इतना वसीउल ज़र्फ और वसीउल क़ल्ब है यह आईना, लाख लोग भी अगर आईना देख लें सबको चेहरा दिखाता है। 10, 20, 100, 50 के बाद ये नहीं कहता कि मैं थक गया हूं, अब नहीं दिखाऊंगा। मुसलमान भी, उसमें भी यह सिफ्त होनी चाहिए। जिंदगी के अंदर जितने लोगों तक भी उसकी खैर पहुंच सके, जिसके साथ भी नेकी कर सके, जो भी खैर खाई कर सके, जो भी कौम मिल्लत के साथ हमदर्दी कर सके, उससे अपने आप को दूर न रखे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिनन नासी नासन जअलल्लाहु मफातीहल खैर। लोगों में कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने खैर की चाबी बनाया है। व इन्न मिनन नासी नासन जअलल्लाहु मफातीहल शर। कुछ ऐसे हैं जो शर की चाबी बनते हैं। फतूबा लिमन जअलल्लाहु मफातीहल खैर अला यदैहि। खुश हो जाए, नवीद है, बिशारत है उस शख्स के लिए जो मुसलमानों की खैर की चाबी बनता है। किसी की खैर खाही, किसी की हमदर्दी, किसी के साथ एहसान, किसी के साथ नेकी करने के लिए वो चाबी बनता है। दुनिया में भी और आखिरत में भी सआदतमंदी अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखी है। ववैलुन लिमन जअलल्लाहु मफातीहश्शर अला यदैहि। और जो दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करता, मुसलमानों की खैर खाई से गुरेजा रहता है, मुसलमानों की हमदर्दी से अपने आप को दूर रखता है, फरमाया ऐसा शख्स जो खैर के लिए ताला बन जाता है, क़यामत के दिन होगा, काफिर को जहन्नम में फेंका जाएगा। 40 बरस के बाद जिस तह में जहन्नम में काफिर पहुंचेगा उसको वैल कहते हैं। क़यामत को ये शख्स भी वहां जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। 5वीं सिफ़त आईने की, अल आदिल वल मुनसिफ ला यज़ीदु अला ऐबी। एक मुसलमान के चेहरे पे एक निशान है, आप आईना सामने लाइए, एक ही नजर आएगा, 2 नहीं नजर आएंगे। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये आईना ये सलाहियत नहीं रखता कि स्कैन करके आपको 10 कॉपियां दिखा दे। ये आईना आपको 20 बना के नहीं दिखाएगा। मोमिन भी मोमिन का आईना है। अगर किसी मुसलमान में एक गलती है तो आदिल और मुनसिफ बनो, कहो यही गलती है, वैसे इसमें बहुत बड़ी खैर है। एक गलती को सामने रखते हुए 10-20 अपने पास से मिलाकर
बस मुसलमान को जलील करना ये मुसलमान का शियार नहीं है। मुसलमान का शियार तो ये है वो एहतराम करता ही अच्छा लगता है, दूसरे से मोहब्बत करता ही अच्छा लगता है। रौबतन गन्ना, ये लहलहाता हुआ बगीचा है इस्लामी मुआशरा, इसका दुश्मन जो है वो हकीकत में सीरत तय्यबा का दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आईने की मिसाल दी है उसकी आखिरी सिफ्त अस्सब्र अलल अज़ा। ये आईना जो बहुत बड़ी सलाहियत है आपने सुनी, किसी को गुस्सा आए तो जमीन पे इसको फेंक दे, पटक दे, टूट जाएगा। लेकिन इस टूटे हुए आईने को भी उठा के चेहरे के सामने लाइए, चेहरा आपको पूरा दिखाएगा। आईना ये नहीं कहेगा तुमने तो मुझे तोड़ दिया, मेरी टांगे भी टूट गई, बाजू भी टूट गए, मैं तेरे साथ खैर खाई क्यों करूं। सब्र करने वाला है और अपनी खैर खाई करने वाला है। तुम्हें कोई ताना देता है, गाली देता है, बुरा भला कहता है, अपनी खैर और हमदर्दी को न छोड़िए। लेकिन याद रखना ये 6 की 6 सिफात उस शख्स में पैदा होती हैं जिस शख्स के अंदर 2 बातें हों। और आप समझते हैं कि आईना अगर एक तरफ से कलर किया हो और दूसरी तरफ से साफ हो तब ये सिफात हैं, और अगर साफ ना हो आईना तो फिर इंसान को सही शक्ल भी नजर नहीं आती, और अगर कलर न पीछे से किया गया हो तो आर पर नजर आता है। मुसलमान के अंदर भी ये सिफतें उस वक्त पैदा होती हैं जब उसका सीना बुग़्ज़, हसद, तासुब से साफ हो जाए और उस पर रंग चढ़ जाए। तो किसका? सिबगतल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा वनहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग चढ़ जाए, सीना साफ हो जाए तो फिर खैर और भलाई गालिब होती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सलफ को बरकत दी तो सिर्फ 2 वजह से, लिसलामति सुदूरिहिम व इखलासिहिम, उनके अंदर अल्लाह की रिजा का पहलू गालिब था और उनके सीने में किसी मुसलमान की नफरत नहीं थी। आप इस हदीस को सुन के वर्ताए हैरत में पड़ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तग़फर लिलमुमिनीन वलमुमिनात कान लहू बिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसनह। मुसलमानों जो ये कलिमात कह देता है, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिलमुमिनीन वलमुमिनात, ए खालिक मालिक मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को बख्श दे। मोहब्बत के साथ अल्लाह से इल्तिजा करने वाला शख्स अल्लाह के यहां इतना मुकाम हासिल कर लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कान लहू बिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसना। कायनात के अंदर जितने मर्द मुसलमान हैं और औरतें मुसलमान हैं, इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1.5 अरब मुसलमानों की तादाद है। 6 और 7 सेकंड में अदा किया गया ये कलिमा, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिलमुमिनीन वलमुमिनात, कहने वाले के खाते में 1.5 अरब नेकियां डिपॉजिट हो जाती है। मुसलमानों 1.5 अरब नेकियां चंद लम्हात में हासिल होती हैं जब मुसलमानों की मोहब्बत सीने में रखी जाए, मुसलमानों की खैर खाही वाला सीना हो, हमदर्दी वाला सीना हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। आखिरी गुजारिश, इंसानी जिंदगी इर्तिका का शिकार है, ये रेवोल्यूशन जारी है, कोई बुराई की तरफ जा रहा है, कोई अच्छाई की तरफ जा रहा है। लेकिन याद रखना, आज भी अगर मैं और आप अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करके बावुज़ू होकर 2 रक्ते पढ़ने के बाद अल्लाह से मुल्तजी हो जाएं, इलाहुल आलमीन मदा में मदा, पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। आइंदा से हम ये अहद करते हैं कि सीरत तय्यबा के हर पहलू को अपनी जिंदगी में शामिल फरमाएंगे। और याद रखना मुसलमानों, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के शिकार है। मुल्क पाकिस्तान इस बात का तकाजा करता है जो इस्लाम के नाम से मुझे और आपको मिला, नेशनल इंटीग्रेशन उसकी जरूरत बन चुकी है। कौमी यकजहती जब तक नहीं होगी, इस्लामी मुआशरा पनपता नजर नहीं आता। ये दोनों चीजें कैसे मुमकिन है? जब हम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जब हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जब हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इन सब के सब, या आप ये कह सकते हैं कल्चरल सिविलाइजेशन बैकग्राउंड में नजरसानी नहीं करेंगे कि हमारी सकाफत में, हमारी एक निजी जिंदगी में सीरत तय्यबा
کتنی نظر آتی ہے. حقیقت جانیے 1400 سال پہلے بھی یہی علاج تھا. آج میرے لیے اور آپ کے لیے فارمیشن پاسبل سولوشن جو ہمیں میسر آیا ہے یا آ سکتا ہے یا کل کنا آئے گا، وہ سیرت طیبہ کی روشنی سے ہی آ سکتا ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کریٹو تھنکنگ سے نوازے اور مسلمانوں کو صرف اویئرنس نہیں اویکنس نصیب ہو کہ ہماری فلاح دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سیرت طیبہ کو اختیار کرنے سے ہی ممکن ہو سکے گی. اللہ جل شانہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو مصیبت کو خوشیاں بنا دے، اور جو کسی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، ان کو تمنگر و خوشحال بنا. الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، قوم و ملت کے لیے اثاثہ بنا، والدین کے لیے دست بازو بنا اور صدقہ جاریہ بنا. اور جو بے اولاد ہیں اے خالق و مالک ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا. الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ہم سب کو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. الہ العالمین امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرما، ملک پاکستان کو امن و استحکام نصیب فرما، محبت کا پرچار فرما. الہ العالمین مسلمانوں کے اندر محبت، الفت اور مودت کو غالب فرما. یہ اجتماعیت کو پسند کرنے والے بن جائیں اور سب مل کر تیری عبادت کے لیے تیار ہو جائیں. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.